नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इतनी महंगाई में दोस्तों कैसे खेती का बिजनेस करे और या एक तरीके से खेती करे। दोस्तों इसके बारे में हम पूरे डिटेल और विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों समझदार लोग इन्हीं तरीकों को अपना करके खेती का कारोबार करते हैं या खेती में सब्जी की खेती करते हैं या किसी भी प्रकार की खेती करते हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है या जो खेती करना चाहते हैं वो रेहन के तौर पर यानी बंधक ले करके भी खेती करके पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों कुछ तरीकों के बारे में हम बताएंगे जो कि लोग उस तरीकों को अपना करके करते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको पता भी होगा तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि क्या जो मैंने तरीका बताया ये सही है या गलत है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक तरीके से अगर देखा जाए जो गांव में निवास करता है या कहीं पर भी निवास करता है, लेकिन उस हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हरा भरा कोई खेती करे, जिससे मतलब ये आंतरिक इच्छा होती है कि मतलब चारों तरफ हरा भरा दिखे। कोई ऐसा खेती करे जिसमें समय भी निकल जाए और पैसे भी आता रहे। दोस्तों ये लगभग मेरा यह मानना है कि जो लोग मान करके चलिए कि किसी भी प्रकार के लोग, नौकरी पेशा वाले लोग हो या समझ करके चलिए एक आम आदमी भी हो या गृहस्थ ही हो, दोस्तों सभी लोगों को हरा भरा चीज खास कर से खेत खलिहान सभी को पसंद है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि हरा भरा देख लेने से तो इंसान की जरूरत पूरी होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप जो व्यक्ति खेती करना चाहता है, खासकर से खेती का व्यापार करना चाहता है, जैसे सब्जी की खेती है और उसमें सब्जी उगा करके पैसे कमाना चाहता है बेचकर, तो दोस्तों इसमें क्या चीज है, किन किन तरीकों को लोग सोचते हैं यार हम भी स्टार्ट करें, लेकिन दोस्तों ये सोच कर रह जाते हैं यार इसमें पूंजी तो ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है और पता नहीं निकलेगा भी कि नहीं। आने वाले मौसम में क्या पता मौसम की मार झेलनी पड़े या क्या करना पड़े। तो बहुत से लोग यह सोच करके खेती का बिजनेस नहीं कर पाते हैं, एक तरह से खेती नहीं कर पाते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आप खेती करते हैं और उसका मतलब एक तरीके से व्यापारिक चीज उसमें खेत में उगाते हैं जिससे पैसे की कमाई हो सके, तो दोस्तों कुछ ऐसे चीजों के बारे हम बता रहे हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए। तभी जाकर के आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने व्यापार किया है, इसमें कितनी लागत लगी है। एक तरीके से कम खर्च में आप खेती से जुड़े बिजनेस को, चाहे सब्जी उगाने का व्यापार हो या अन्न उगाने का भी व्यापार हो या दलहन की भी खेती करने का व्यापार हो, किसी भी प्रकार की खेती जो बिजनेस से जुड़ा है, बेचने का है, व्यापारिक तरीके से खेती किया जाता है, दोस्तों उसका एक तरीके से आपको कम लागत लगेगा। और दोस्तों कैसे क्या चीज होना चाहिए दोस्तों उसी के बारे में आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें ये चीज है कि हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये एक एक्सपीरियंस और एक तरीके से पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में हम लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों अगर आप खेती से जुड़े बिजनेस या सब्जी उगाने का व्यापार हो या किसी भी प्रकार का या अन्न उगाने का ही व्यापार हो या दलहन उगाने, किसी भी प्रकार का फसल उगाना हो, तो दोस्तों सबसे जो जरूरी चीज है वो आपके पास होना चाहिए, पानी की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, मतलब एक तरीके से मान करके चलिए बहुत ऐसे जगह होते हैं दोस्तों कि जहां एक तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो दोस्तों उस एक तरीके से इलाके में पानी का मिलना मुश्किल होता है या बोरिंग वगैरह नहीं होता है या जो भी मतलब पानी का साधन है वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो दोस्तों वहां पे खेती करने से आपको कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों पानी की व्यवस्था आपके पास निजी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान कर चलिए वहां कोई मतलब बोरिंग है एक तरीके से माना जाए, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है उसको खींच करके निकालने के लिए पानी, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपके पास निजी मशीन होना चाहिए। अगर मान कर चलिए दूसरे की मशीन अगर आप लेकर के वहां पे पहुंचते हैं, अगर आप उसका खेती किए हुए हैं, तो दोस्तों आपको पैसे ज्यादा लगेंगे। तो आपके पास मशीन भी एक होना चाहिए जिससे पानी खींच करके निकाल कर उसकी सिंचाई की जा सके। दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वह भी बहुत जरूरी है। अगर आप खेती का बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो वह भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। दोस्तों इसको देसी खाद कहा जाता है। आपने ये अच्छी तरह से भली भांति आप अगर देखते होंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि देसी खाद हमारे यहाँ कहा जाता है एक बार खेत में डालने के बाद 3 सालों तक फसल व्यक्ति आसानी से बिना कोई खाद डाले भी कटाई कर सकता है,
मतलब सामान्य फसल उगा सकता है। तो दोस्तों देसी खाद भी अगर आपके पास है तो उसमें आपको अंग्रेजी खाद खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस चीज की भी आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है जो चीज, वह भी एक तरीके से अभी के समय में देखा जाए तो काफी ज्यादा जरूरत वाली चीज हो गई है। दोस्तों अगर मान करके चलिए आप एक बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकते खेत की जुताई करने के लिए, तो दोस्तों एक छोटा जो ट्रैक्टर आता है अभी कम रेट में 80,000 या 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में जो मिलता है, दोस्तों उस प्रकार का भी एक सेकेंड हैंड भी अगर आप खरीद करके अगर आप अपने पास रखते हैं तो दोस्तों खेती के बिजनेस करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा साथी साबित हो सकता है। उससे आप समझ करके चलिए कि बहुत कई हजार रुपए की बचत कर सकते हैं सालाना। तो दोस्तों जोताई का भी साधन आपको एक तरीके से वो आपके पास निजी होना चाहिए। तो दोस्तों मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके साथ ही अनेकों ऐसे सामान हैं जो आपके पास मतलब निजी होना चाहिए, जो कि आपको उसका ज्यादा कीमत दे करके उसको नहीं खरीदना पड़े या समझ करके चलिए उससे काम कराना पड़े। तो दोस्तों ये सब चीजों से अगर आप बचत करते हैं, इन सब पैसों को आप एक तरीके से बचा लेते हैं, दोस्तों इन सब पैसों को बचा लेते हैं, इसमें आपको कम ही खर्च होता है। ये सब साधन अगर अपने पास रख लेते हैं तो दोस्तों ये चीज होता है कि मान करके चलिए कि अगर आपका फसल मान करके चलिए कि एक तो सबसे पहले बात लागत आपका कम लगेगा, और दूसरी चीज ये दोस्तों कि अगर मान करके चलिए कि मौसम के कारण या किसी कारणवश देख रहे हैं जैसे सूखा पड़ गया, अचानक कोई आप खेती की है और सूखा पड़ गया, तो सही समय पर पानी की व्यवस्था अगर आपके पास है तो सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो फसल होगा वो बर्बाद नहीं होगा, जो आपने लागत लगाया होगा वो बेकार नहीं जाएगा। तो दोस्तों इन तरीकों को अपना करके दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों खेती का भी बिजनेस किया जा सकता है, या अनाज, दाल या सब्जी, तीनों में किसी प्रकार की खेती की जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से अगर मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक तरीके से मैंने आपको महंगाई को कैसे कम करके दोस्तों अगर आप खेती से जुड़े बिजनेस को करना चाहते हैं, और हर व्यक्ति हरा भरा देखना चाहता है, हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह चांस मिलता है। दोस्तों यह जो शरीर है यह प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, और प्रकृति के चीजों को देखकर शरीर जो होता है एक तरीके से स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।